तो जय हिंद बच्चों, क्लास 10 से बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए जो 30 डेज स्ट्रेटजीज वाली वीडियोस थे वो मैं आप लोगों के लिए आ चुका हूं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी से और नो डाउट सारे ही चैप्टर जो हम कवर अप करने वाले हैं। ध्यान रहे, मैथमेटिक्स में सिर्फ 30 डेज से काम नहीं चलेगा क्योंकि उसका पेपर भी आपका लेट है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब तक पेपर रहेगा तब तक डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद की अगर हम बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो वो आपके पास 30 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हम एक चैप्टर को 2 दिन भी देते हैं, आई मीन 2 डे देते हैं, तो आपके पास जो है काम वो बन जाने वाला है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीएसटी। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जीएसटी का मतलब क्या है। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इन शॉर्ट जाएंगे अब हम कॉन्सेप्ट में, क्योंकि पहले आप लोगों को मैंने डिटेल में करवा रखा है। तो जीएसटी का मतलब हो गया गुड्स। गुड्स का मतलब कुछ भी आप प्रोडक्ट से रिलेटेड बोल सकते हैं, है ना। कोई भी प्रोडक्ट, जैसे ये पेंसिल हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया, चेयर हो गया, इस टाइप की चीज़ें आप जब खरीदते हैं फिजिकली चीज़ें, तो उसको हम कहते हैं गुड्स। दूसरी चीज़ आपके पास सर्विसेज। अब ये जो सर्विसेज होते हैं हमारे पास, वो होते क्या हैं पहले वो आप लोगों को समझना है। यहाँ पे आपको कोई फिजिकल सामान नहीं दिया जाता है, ध्यान रहे इस चीज़ का। कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं दिया जाता, लेकिन हाँ इसका आप यूज जरूर करते हैं। समझ रहे किस तरीके से, मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने फ्लाइट लिया है ना, आपने दिल्ली से फ्लाइट लिया और कहीं और किसी जगह पे चले गए। अब यहाँ पे हुआ क्या कि आपको कोई फिजिकली कुछ मिला नहीं, अब वहाँ से गए, तो ये एक तरीके से आपने ट्रेवल किया, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, एक तरीके से सर्विस मिल गया। आप गए मसाज करवाने, है ना, तो वहाँ पे आपको मसाज मिला, आपको सर्विस मिला। इसी टाइप से हर जगह पे हम सर्विसेज की बात कर लेते हैं। अगली चीज़ की बात करते हैं टैक्स। तो टैक्स तो भैया वही है कि कितना आप टैक्स पे करो, सिंपल सी बात है। तो मेन चीज़ है टैक्स आप किस पे कर रहे हो, एक गुड्स पे और दूसरा सर्विसेज पे, एक फिजिकल पे, एक जो नॉन फिजिकल है उस पे, ठीक है। इन दोनों ही पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। ओके, अब ये हो गया तो जीएसटी के बारे में सिंपल इंट्रोडक्शन। अब हमारे पास जीएसटी जो होते हैं वो होते हैं टोटल 4 तरीके के, ठीक है ना। पहला होता है आपके पास क्या, बोलो बोलो बोलो, याद आ रहा है? हाँ, तो सर पहला होता है आपके पास सीजीएसटी, ठीक है। दूसरा होता है सर एसजीएसटी। अच्छा, एसजीएसटी को आप यूजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी भी कह सकते हैं, यूजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी, बताऊंगा कैसे क्या है, ठीक है। और अगला आपके पास आईजीएसटी, ठीक है। अब देखिए 4 के बजाय हम 3 ही पढ़ाएंगे आपको, और ये जो चौथा है वो इसी में लपेट देंगे साथ में, ठीक है ना। तो यही है ओवरऑल, आप समझ लीजिए 3 टाइप्स के और कुछ नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं सीजीएसटी। सीजीएसटी में जो सी स्टैंड करता है वो है तो आपके पास सेंट्रल, और जीएसटी का मतलब बता ही दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पे एस का मतलब होता है स्टेट, यहाँ पे यू का मतलब होता है यूनियन, और टी का मतलब होता है टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी वाले मालूम है आप लोगों के, है ना, लगभग 8 है शायद, जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं आपके, जो कि नॉर्मल स्टेट में काउंट नहीं होते हैं, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है आई का मतलब होता है यहाँ पे इंटीग्रेटेड। सारी चीज़ों का मतलब मैं आप लोगों को समझा दूंगा, बस अभी इतना समझ लीजिए कि यूटी हो या फिर स्टेट हो, एस हो, यूनियन टेरिटरी हो या फिर स्टेट हो, दोनों को सेम मानकर चलिए, आपको कुछ डिफरेंस समझना ही नहीं है फिलहाल, ठीक है ना, खत्म बात। अब सी जीएसटी, स्टेट जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी, इन तीनों की कहानी क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। नोट्स साथ साथ में बनाते जाइएगा। अब तो वैसे नोट्स का वक्त गया, अब सिर्फ ये चीजें पहले से पता होना चाहिए, जस्ट ए क्विक रिवीजन एंड डू द क्वेश्चंस, क्विक रिवीजन एंड डू द क्वेश्चंस, दैट्स ऑल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहीं पे अगर हम बात करते हैं, 2 तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। एक होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स बहुत अच्छे तरीके से समझना है भाई, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। अब ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन सर क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट दिल्ली में खरीदा, या फिर कोई भी डीलर ने प्रोडक्ट दिल्ली से खरीदा और दिल्ली में ही सेल कर दिया, तो हम इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन विद इन द सेम स्टेट। इंट्रा का क्या मतलब हो गया आपके पास, विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट। तो एक सेम ही स्टेट में अगर आपका लेन देन हो रहा है, कोई वहीं से खरीद रहा है और उसी स्टेट में बेच रहा है, तब हम इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। समझ में आई बात? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आपके पास इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। अब दोनों में सिर्फ ए का फर्क है, ध्यान रखिएगा, यहां पे देख लीजिए स्पेलिंग, दोनों में इंट्रा है, ए है, इसमें ए नहीं है, खत्म बात, समझ रहे हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है, और आप लोगों को थोड़ा सा अगर उसी चीज को उल्टा करेंगे तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना।
तो ये होंगे बिटवीन टू डिफरेंट, यस, बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स, टू डिफरेंट स्टेट, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके आसपास कोई स्टोर है, लेट से वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का एक स्टोर है, वहाँ पे से आपने फ्रिज खरीदा। और वो जो फ्रिज है उसने आपके स्टेट से नहीं किसी और स्टेट से मंगवाया होगा, यस, किसी और स्टेट से मंगवाया होगा और आपको वहाँ पे बेच रहा है। तो इस केस में क्या हो गया, ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया, बिटवीन टू स्टेट्स, खरीदा कहीं और से, बेच किसी और स्टेट में रहा है, तो ये हो गया आपके पास इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। समझ में आई ना बात, डन है। तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे आपके हर एक क्वेश्चन में जीएसटी जो है वो कैलकुलेट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, और एक होगा आपके पास इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा पहले आप इनपुट जीएसटी समझें, ठीक है ना, इनपुट जीएसटी पहले समझें और आउटपुट जीएसटी बाद में समझें। चलिए ये कहानी आपके पास समझा देते हैं कि फटाफट, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो भाई, इसके लिए हम एक लेते हैं एग्जांपल। पहले मान लेते हैं हमारे पास एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरर है। इस मैन्युफैक्चरर क्या करता है भाई, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को बनाता है, अच्छी बात है सर। इस मैन्युफैक्चरर से एक डीलर आता है और वो इससे कुछ प्रोडक्ट को खरीद लेता है। डीलर कह लो, रिटेलर कह लो, ट्रेडर कह लो, है ना, बीच में मिडलमैन कह लो, इस टाइप से। उसके बाद आपके पास यहाँ पे वो क्या करता है, कंज्यूमर को बेच देता है। क्या करता है वो, कंज्यूमर को बेच देता है। दिमाग से खेलना भाई, दिमाग से, ठीक है ना। ओके, तो इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का क्या फंडा है, सबसे पहले हम वो आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो एक चीज बता दूं, मैन्युफैक्चरर जो है उसने मान लो कि 10,000 का, एक एग्जांपल के तौर पे 10,000 का डीलर को सेल कर दिया है, या फिर डीलर ने परचेज कर लिया 10,000 का, कुछ भी आर्टिकल हो सकता है। लेट से ये चीज़ फिर से हमने कर लिया, चलो फ्रिज ले लिया हमने, सस्ता हो गया मेरे हिसाब से 10,000 का, है ना, कोई बात नहीं। तो 10,000 का हमने मान लो कि फ्रिज ले लिया, ठीक है, ओके। किसने लिया भाई, हमने नहीं, डीलर ने लिया। अब ये जो डीलर है, मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं ये जो डीलर है वो इंट्रा स्टेट कर रहा है। आपको ये चीज़ें हमेशा पता होगा, इंट्रा स्टेट या फिर इंटर स्टेट, ये चीज़ें आपको दी हुई रहेंगी, टेंशन नहीं लेना। या फिर इतना बोल देंगे कि भैया दिल्ली से खरीदा और दिल्ली में वो बेचेगा, तो वो इंट्रा स्टेट का हो गया। तो या तो डायरेक्टली गिवन होंगे इंट्रा स्टेट, या तो इस तरह से दिए होंगे कि सेम स्टेट में खरीद रहा है, सेम स्टेट में बेच रहा है, उसका मतलब ही तो वही है ना। मेन चीज़ ये है आपको समझना, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर ने 10,000 का सेल कर दिया डीलर के पास। अब डीलर क्या करता है, भैया इसको भी तो कुछ कमाना है, तो ऐसा करता है, ये 2,000 के प्रॉफिट में, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन घुमा के देंगे 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 20% का क्या मतलब हो, 2,000, और तो 2,000 का मतलब क्या हो, इसने इसको 12,000 का चिपका दिया, तो 12,000 का, यस 12,000 का आपको कंज्यूमर को इसने चिपका दिया, जिसमें अभी हमने कहीं पे भी जीएसटी की बात नहीं की है, बट अब करेंगे, बहुत ज़्यादा जरूरी है, चीज़ों को समझिएगा। डीलर ने मैन्युफैक्चरर से 10,000 का लिया और कंज्यूमर को, जो हम जैसे बंदे हैं, है ना, उसको 12,000 का चिपका दिया, तो 2,000 का इसको क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब हम आ रहे हैं जीएसटी पे, और वहीं पे हमारे पास इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी आ जाएगा। लेट से जीएसटी रेट इज 18%। मान लिया कि जीएसटी रेट है आपके पास 18%, वो आपको गिवन रहेंगे, मैक्सिमम टाइम्स आपके पास 18% गिवन होंगे, बट इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट्स बेसिकली, ठीक है। तो जीएसटी रेट आपके पास 18% है। अब आपको मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इनपुट जीएसटी क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान समझिएगा। इनपुट जीएसटी, तो इनपुट जीएसटी वो होता है, इनपुट जीएसटी हमेशा उस बंदे के लिए निकलता है, उस पर्सन के लिए निकलता है, उस रिटेलर के लिए निकलता है, उस डीलर के लिए निकलता है, जो किसी से सामान को खरीदता है और फिर वो बेचता है। मतलब एक मिडलमैन के लिए हमेशा होता है इनपुट जीएसटी। अब इनपुट जीएसटी का क्या मतलब है, समझिएगा। भैया इस डीलर ने मैन्युफैक्चरर से खरीदा है सामान को, ठीक है, कितने का खरीदा है सर, तो 10,000 का खरीदा है। क्या इस डीलर को जीएसटी नहीं देना पड़ा होगा मैन्युफैक्चरर को, देना तो पड़ा होगा। 10,000 तो उसकी कॉस्ट है, उसके 10,000 पे 18% जीएसटी इसको देना पड़ रहा होगा, बिल्कुल 100% देना पड़ रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो यार ये जो 18% जीएसटी डीलर ने पे किया है, किसको, मैन्युफैक्चरर को, यही तो है आपके पास इनपुट जीएसटी।
यही तो है भैया आपके पास इनपुट जीएसटी। तो यहां से निकालेंगे 18% ऑफ किसका 10,000, 20 से 20 को उड़ा दीजिए, ये आ गया 1800 रुपए। सो 1800, यस 1800 इज द इनपुट जीएसटी। बोलिए हाँ या नहीं। ये है आपके पास इनपुट जीएसटी, यही है आपके पास इनपुट जीएसटी। ठीक है, दूसरी चीज अब समझेंगे सर आउटपुट जीएसटी। आओ समझाते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझा देंगे। अब हमारे पास आउटपुट जीएसटी। अब आउटपुट जीएसटी क्या है? देखिए इनपुट जीएसटी क्या है? जीएसटी पेड बाय द डीलर, जीएसटी पेड बाय द डीलर, जो मिडलमैन होगा ना उसकी बात कर रहा हूं। अब आउटपुट जीएसटी क्या है? तो ये रहेगा जीएसटी या फिर टैक्स सॉरी जीएसटी, अरे भाई आ जा ना, कलेक्टेड बाय द डीलर। यस, अब डीलर ने कितना जीएसटी कलेक्ट किया है उसको हम बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। अब भैया कितना कलेक्ट किया सर, हमें कैसे पता चलेगा? अरे पता चलेगा ना, ये देखो मान लीजिए किसे लिखा जाए, अरे इसे से लिखते थे, चलो मान लीजिए आप एक कंज्यूमर है, जो कि है भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप गए डीलर के पास किसी स्टोर पे मान लीजिए, है ना, और आपने लिया एक फ्रिज, आपको पड़ा 12,000 का। भैया क्या आप जीएसटी पे नहीं करोगे? हाँ, उसमें जो एमआरपी जनरली लिखा हुआ रहता है वो इंक्लूसिव जीएसटी रहता है, तो हमें पता नहीं चलता कि अलग से पे कर रहे हैं। बट एक्चुअल में आप जब कोई भी सामान लेते हैं जीएसटी तो पे कर ही रहे होते हैं। तो ये तो मार्केट प्राइस है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। तो उस पर आपको जीएसटी देना है कितना? 18%, क्योंकि रेट ऑफ जीएसटी इज हियर 18%। तो 18% अब कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा, किसको? डीलर को। एक बार मैन्युफैक्चरर ने कलेक्ट किया और एक बार डीलर ने कलेक्ट किया। समझ में आ रही है बात? या फिर आप सिंपल सी बात कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरर जब कलेक्ट करेगा तो वो इनपुट जीएसटी होगा, और जब डीलर जो कलेक्ट करेगा वो आउटपुट जीएसटी होगा। लो भाई, तो आउटपुट जीएसटी निकाल लेते हैं, कितना निकल जाएगा देख लीजिए। तो अब की बार जो जीएसटी निकलेगा वो 18% निकलेगा। 18/100 तो निकालनी आती होगी यार, कितने में? 12,000 का। 12,000 पे ही पे करना पड़ेगा ना कंज्यूमर को। लो भाई 0 से 0 उड़ा दो, 18 और 12 को मल्टीप्लाई कर दो, 18 और 12 को, 18 दूनी 36, ये 18, ये 6, 8 3 11 के एक ये 2, 2160। बोलिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? 2160 रुपीज जो है वो कलेक्ट करने वाला डीलर एज जीएसटी, एंड दिस अमाउंट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। बोलिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए यहाँ पे एक खास बात बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मैं क्या ही बताऊं, यहीं पे इसी वाले कंसेप्ट पे जो बच्चे हैं वो लुढ़क जाते हैं, यहीं पे उनको समझ नहीं आता कि इसको कैसे निकालना होता है। ठीक है, ओके, समझिए मेरी बात ध्यान से। कोई भी डीलर होता है, उसको भी जीएसटी पे करना होता है, और जो भी कंज्यूमर होता है उसको भी जीएसटी पे करना होता है, और जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको भी जीएसटी पे करना होता है। तो मैन्युफैक्चरर तो सीधा गवर्नमेंट को देता है, जो भी कलेक्ट करता है वो डीलर से जो भी जीएसटी कलेक्ट किया मैन्युफैक्चरर ने वो गवर्नमेंट के लिए गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपको बोला जाएगा कि तो मैन्युफैक्चरर ने दिया है गवर्नमेंट को, आपसे बोला जाएगा डीलर कितना पे करेगा गवर्नमेंट को। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, चीजों को समझना है। डीलर ने 10,000 पे जीएसटी ऑलरेडी पे कर चुका है, बोलिए हाँ या नहीं, जो कि गवर्नमेंट के पास जा चुकी है। तो अब जो डीलर पे करेगा जीएसटी वो कितने पे करेगा? अब ये समझिएगा, अब जो जीएसटी पे करेगा डीलर वो सिर्फ और सिर्फ 2000 का पे करेगा, सिर्फ और सिर्फ 2000 का पे करेगा, 2000 का, क्योंकि 10,000 का ऑलरेडी वो पे कर चुका है, 2000 प्रॉफिट कमाया ना, तो प्रॉफिट में ही से वो जीएसटी को पे करेगा और कहीं भी पे नहीं करेगा। तो ऐसा होगा 18%, 18/100 मल्टीप्लाई किसका? 2000 का, 0 0 कैंसिल, 18 दूनी 36, 360 रुपए, 360 रुपीज। चीजें समझ में आ रही है? 360 रुपीज द डीलर विल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। देखिए 10,000 का उसने खरीदा था, उसका जीएसटी वो पे कर चुका है ऑलरेडी। बेशक मैन्युफैक्चरर को पे कराओ, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने किसको पे कराया? गवर्नमेंट को। तो ओवरऑल हर चीज पे, टोटल अमाउंट पे जीएसटी जा चुका है। देखिए अब ऐसा भी नहीं होगा भाई, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अब ऐसा लग रहा होगा कि डीलर ने 10,000 रुपये पहले जीएसटी दिया, फिर 12,000 का सेल किया तो 12,000 का जो जीएसटी कलेक्ट किया वो भी गवर्नमेंट को देगा। ऐसा नहीं भैया, डबल जीएसटी क्यों पे करेगा वो? चीजों को समझिए, और गवर्नमेंट भी नहीं लेती उतना, ठीक है ना।
तो 2000 पे जो प्रॉफिट हो उस पे वो पे करेगा, और ये आपके पास पेएबल टू द गवर्नमेंट वाला काम हो गया। और इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते हैं। अब ये वाला जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट, ये जो क्वेश्चन आता है जीएसटी पेएबल टू द गवर्नमेंट, पेएबल टू गवर्नमेंट, इसका एक फॉर्मूला होता है आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस का इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस का इनपुट जीएसटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक आउटपुट जीएसटी और एक हमारे पास यहाँ पे इनपुट जीएसटी है। अब अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ तो पेएबल टू द गवर्नमेंट ही आएगा। अब यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं है, समझाता हूँ। आउटपुट जीएसटी कितना निकला था 2160, माइनस का इनपुट जीएसटी कितना आया था आपके पास 1800, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास ₹360। तो यहाँ पे भी तो वही किया है ना कि टोटल जीएसटी कितना कलेक्ट किया, उसमें से उसने कितना पे कर रखा था, माइनस करा, ओवरऑल वापस क्या आ गया, प्रॉफिट का ही आया। 360 रुपये यहाँ पे आया, 360 रुपये यहाँ पे आया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझना है। पेएबल टू द गवर्नमेंट को आपके पास दो तरीके निकालने के। एक तो आपके पास सिंपल है भाई, कोई टेंशन ही नहीं है कि जो प्रॉफिट हुआ उसका निकाल दो, और दूसरा तरीका आउटपुट जीएसटी निकाल लो, इनपुट जीएसटी निकाल लो, माइनस कर दो, आपका पेएबल टू द गवर्नमेंट आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, इतनी बात डन है, ओके ग्रेट। चलिए आगे की बात करते हैं। चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते जाना है। एक कंसेप्ट और बताऊंगा मैं आप लोगों को, यहाँ पे एक कंसेप्ट और बता रहा हूं आप लोगों को, और वो है आपके पास आईजीएसटी सीजीएसटी वगैरह कब लगता है। देखिए जब आपके पास इंट्रा स्टेट, आप ऐसे याद रखना, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होंगे, मतलब विद इन द सेम स्टेट ट्रांजेक्शन होंगे, तो उस केस में दो चीजें लगेंगे, एक लगेगा सीजीएसटी और एक लगेगा एसजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है, या फिर यूजीएसटी कह लीजिए, एक ही बात है ना। हमने आपको क्या बोला, यूटी जो यूनियन टेरिटरी वाला है उसको स्टेटमेंट इंक्लूड कर दिया, एक ही बात है। तो सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। मान लीजिए आपके पास जीएसटी रेट 18% था, तो ध्यान रहे आधा ले जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा ले जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, बात खत्म। चीजें समझ में आई ना, डन है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं दूसरा, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, इंट्रा स्टेट का मतलब, अरे इंट्रा स्टेट तक कर लिए हैं बाबू, अब करेंगे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, है ना, यहाँ पे ई कम पड़ गया। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन मतलब दो डिफरेंट स्टेट के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो उसकी बात करेंगे। तो भैया ऐसा करो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लगता है आईजीएसटी, यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है आपके पास नहीं लगने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जीएसटी लगेगा, जो लगेगा आईजीएसटी। समझ में आई ना बात, ठीक है। जब आपके पास इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होंगे तब सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी काम करेगा। इस केस में आईजीएसटी निल होता है, जीरो होता है, और इस केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आपके पास निल होता है। बोलिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, डन है, ठीक है, ओके ग्रेट। तो कुछ इस तरह की कहानी होती है आपके पास पूरे जीएसटी के कंसेप्ट की, और अभी ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है, 18 मिनट में हमने आपको जीएसटी के सारे कंसेप्ट समझा दिए। अब मैं आप लोगों को लेकर आता हूँ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की। अच्छा ध्यान रखिएगा किस तरह की कहानी रहेगी, मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो मैं चाह रहा था कि 1 घंटे की वीडियो डेली अपलोड करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा, आई रियलाइज्ड दिस, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर करता हूँ फिर भी आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको करना है, सीधी सी बात है, आपको मार्क्स ऑब्टेन करने हैं यहाँ से, है ना। ओके ग्रेट। एक चीज़ की बात करते हैं हम यहाँ पे कि अब ऑलमोस्ट हाफ एन आवर की वीडियो जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि अपलोड करूँ, ताकि आप लोगों के ऊपर भी ज़्यादा लोड ना आए, क्योंकि यार डेली आपको 3 वीडियो देखने पड़ेंगे, कभी कुछ काम होगा, कहीं कुछ और भी सब्जेक्ट्स होंगे, नो डाउट। पीसीएम तो मैं देख लूँगा, बाकी भी तो आपको देखने हैं ना, चीज़ों को समझिएगा, ठीक है ना। फिलहाल मैं बाकी सब्जेक्ट पे तो प्रॉपर क्या मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो हाफ एन आवर की अगर एक वीडियो अगर आप डेली देख लेते हैं मैथ्स की, तो यार बहुत है, समझ रहे हैं ना। तो डे 1 आधा घंटा, डे 2 आधा घंटा, ऐसे करते लगभग 50 डेज की मैथ्स की रहेगी, और 30 डेज के आपके पास क्या रहेंगे, उसके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के रहेंगे, ठीक है। ओके ग्रेट। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आने वाला है, समझ रहे ना, तब तक मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन, और देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, हमसे कहा जाता है ये रिटेलर, देखिए जो डीलर हो या रिटेलर हो, ठीक है, एक ही बात है, बाय द टीवी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। तो फिर से बिल्कुल सेम कहानी नहीं करवा दिया मैंने आपको, मैंने बोला ना बिल्कुल ऐसे बना लीजिए तुरंत। तो मैन्युफैक्चरर है,
मैन्युफैक्चरर से क्या करा, रिटेलर ने खरीदा, और रिटेलर क्या ही करेगा, कंज्यूमर को चिपका देगा भाई। बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहा जाता है, टीवी खरीदा मैन्युफैक्चरर फॉर 25,000, रिटेलर ने 25,000 का टीवी खरीदा है, किससे, मैन्युफैक्चरर से। तो इसने इसको जो चिपकाया है वो 25,000 का। He marks the price of the TV 20% above his cost price and sells it to a consumer at 10% discount on marked price. और सारी चीजें इंट्रा स्टेट है, विद इन द सेम स्टेट, एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज हियर 12%। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब चीजों का समझिएगा, रिटेलर क्या करता है, जितने का खरीदा है, मतलब 25,000 का खरीदा है, तो उससे 20% बढ़ाकर मार्क प्राइस लिख देता है, मार्क प्राइस लिख देता है। अब दिमाग में ये सारी चीजें रखनी पड़ेगी, दिमाग में ये सारी चीजें रखनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। ओके ग्रेट। तो 25,000 का रिटेलर ने खरीदा, तो 20,000 एक्स्ट्रा बढ़ाया, 20,000 करो 20%, 20% इसका निकाल लीजिए, परसेंट तुरंत निकालना आना चाहिए। तो 20/100 मल्टीप्लाइड बाय में 25,000, 2 0 कैंसिल कर दिया, 25 दूना 50 और 1 0 1 0, 5,000, 5,000 रुपीज इंक्रीज कर दिया एक तरीके से। और इसने मार्क्ड प्राइस है ना, मार्क्ड प्राइस कितना रख दिया, 30,000। कैसे आया 30,000, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि 30,000 इसने मार्क प्राइस रख दिया, कैसे, 20% एक्स्ट्रा कर दिया। 25,000 का था, अब वो 30,000 का मार्क प्राइस लिख दिया। अरे कोई एक पर्सन है, रिटेलर है, जो खरीदता है और बेचता है, 25,000 का खरीदा, 20% एक्स्ट्रा उस पर चिपका दिया मार्क प्राइस की, भैया 25 का खरीदा है तो 30 का मार्क प्राइस लगा देंगे। बाद में कोई कस्टमर आया, 10% का डिस्काउंट दे दिया, 27,000 समथिंग का चिपका दिया, 27,000 का ही आएगा वैसे, ठीक है ना, 10% का डिस्काउंट दिया, 27,000 का चिपका दिया। तो ये कहानी होती है, यही तो करते हैं सारे व्यापारी, जो ट्रेडर्स होते हैं, करते क्या है, समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ। मर्चेंट जितने भी करते क्या है, खरीदते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दाम में बेच देते हैं, फिर भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ज़्यादा प्राइस बढ़ा के थोड़ा सा डिस्काउंट दे के आपको चिपका दिया। उनको कमाना 10% ही था, कमा लियो 10%, खत्म बात, ठीक है ना। ओके ग्रेट। अब देखिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, तो 30% का डिस्काउंट दिया, और ध्यान रखिएगा 20% बढ़ाकर 10% का डिस्काउंट दे दिया कंज्यूमर को। अब इसी का 10% निकालकर माइनस करना पड़ेगा, वो अमाउंट आएगा कंज्यूमर का जितने का उसने खरीदा है, समझ रहे हैं ना। तो 30,000 का 10% निकालेंगे तो 3,000 आएगा, ऐसे निकालना है, 30/100 इंटू में 30,000, तो आ जाएगा 3,000। वो 3,000 इसमें लेस कर दीजिए तो ये बचेगा हमारे पास 27,000। और ये जो 27,000 है, ये प्राइस है कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर ने इतने का खरीदा है। क्वेश्चन को समझना है, काम बन जाएगा, क्वेश्चन को समझना है, काम बन जाएगा, ठीक है। ओके ग्रेट। आगे की बात करते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा जाता है, ये इंट्रा स्टेट है, मतलब विद इन द सेम स्टेट है, मतलब यहाँ पे CGST होगा, SGST होगा, लेकिन IGST नहीं होगा। नेक्स्ट, रेट ऑफ GST हमारे पास यहाँ पे जो है वो 12% है। सबसे पहले हमें बोला मार्क्ड प्राइस ऑफ टीवी, सबसे पहले पार्ट में हमें मार्क्ड प्राइस निकालना है टीवी का। तो क्या आपको टीवी का मार्क प्राइस दिख रहा है, मार्क प्राइस कितने दिया है, इसने तो 25,000 का खरीद ही लिया था, तो मार्क प्राइस कितना है, 30,000। बोलिए हाँ या नहीं, भैया मार्क प्राइस कितना था, 30,000 था, ठीक है, हो गया, पहला पार्ट हो गया। दूसरा आपके पास कंज्यूमर्स कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस भी हमने निकाल दिया। देखो क्वेश्चंस अपने आप आंसर निकलते जाएंगे, सिर्फ आपको समझना है। तो कंज्यूमर का भी कॉस्ट प्राइस निकाल दिया हमने। अगली चीज है जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब ये जो रिटेलर है वो गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करेगा, बस वो आपको बताना है। अब आपको मैंने पहले बता दिया, वो अब गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, ऑलरेडी वो 25,000 पे पे कर चुका है, तो अब उसका जितना प्रॉफिट होगा सिर्फ उस पे करेगा। अभी क्या बताया था, आउटपुट जीएसटी निकाल लीजिए, इनपुट जीएसटी निकाल लीजिए, माइनस कर दीजिए, पेएबल टू द गवर्नमेंट आ जाएगा। यही तो बताया अभी मैंने आप लोगों को, समझ रहे हैं ना। तो एक तो तरीका है कि आप 30,000 का निकालिए 12%, दूसरी चीज 25,000 का निकालिए 12%। अच्छा बेचा कितने, सॉरी बेचा इसने कितने में, 27,000 में, तो 27,000 का निकालिए जीएसटी, 25,000 का निकालिए जीएसटी, और दोनों को माइनस कर दीजिए। तो ओवरऑल जीएसटी कितने का आया, 22,000 का ही तो आया ना। तो जितने का प्रॉफिट है 2,000 का, तो 2,000 का सीधा निकाल दीजिए ना भाई, क्या अच्छा दोनों को अलग अलग निकालना है, CGST एंड SGST, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में कितना जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को कितना जाएगा। तो आप एक तो तरीका है भाई 12% निकालें, कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, 240,
और इसका हाफ कर दें, क्योंकि आधा आधा परसेंट जाता है दोनों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका आधा 120 चला जाएगा और 120 चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। मेन चीज ये है, चीजों को समझना है। समझ में आ रही होगी बात? डन है? ठीक है, ओके ग्रेट। या फिर आपका दूसरा तरीका ये था, जो प्रॉफिट है उसका क्या निकालिए 6%, उसको लिख दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, आएगा 120 रुपीज़। फिर से निकाल दीजिए 6%, बात वही है, वो भी कितने किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये चीज़ें एकदम बिल्कुल मिली हुई है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे की बात करते हैं। ये एक बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन क्या है, मतलब बहुत सारे पार्ट्स है इसमें और कुछ नहीं, तो फटाफट रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आजा बेटा, आजा इधर आजा, करते हैं तुम्हें, आजा। क्वेश्चन को समझना है, सारे जीएसटी के क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, सारे जितने भी लेटेस्ट सैंपल पेपर है उसको ट्राई मारना है, सब कुछ कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना? चलिए, तो अब हमारे पास यहाँ पे ए शॉपकीपर इन राजस्थान बाइज एन आर्टिकल एट द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹40,000 फ्रॉम ए होलसेलर इन दिल्ली। अब यहाँ पे चीज़ों को समझना है, यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली इंटर स्टेट है या फिर इंट्रा स्टेट है वो बोला नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। भैया अलग स्टेट से होगा तो इंटर स्टेट कह देंगे, सेम स्टेट से होगा तो इंट्रा स्टेट कह देंगे, खत्म बात। तो हमारे पास यहाँ पे होलसेलर बोल दिया है, वही मैन्युफैक्चरर कह लीजिए एक तरीके से, बट होलसेलर है। होलसेलर से खरीद लिया है किसने? शॉपकीपर ने। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम शॉपकीपर। ठीक है, अब कई बच्चों का सवाल रहता है, सर जैसा आप ये बनाते हो क्या हम बना सकते हैं पेपर में? बिंदास बनाओ भाई, ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, और भी ज़्यादा क्लेरिफाई होगा। चाहे आप ऐसे हॉरिजॉन्टली बनाएं या फिर वर्टिकली बनाएं, एक ही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। अब ये जो कंडीशन हो रही है, जो हो रहा है उसको अच्छे से समझना। 40,000 का खरीद लिया इसने, ₹40,000 का खरीदा है, ₹40,000 का खरीदा है शॉपकीपर ने। क्या? कोई भी आर्टिकल हो सकता है, कुछ बोला नहीं है नाम क्या है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, फ्रॉम ए होलसेलर इन दिल्ली। अब समझना, ये जो पर्सन है शॉपकीपर है वो है राजस्थान का और खरीदा कहाँ से है? दिल्ली से। अब क्या होगा भाई, अलग अलग स्टेट आ गए ना, तो ये जो कंडीशन है वो उसे मैं बोलूंगा इंट्रा स्टेट है। ये सॉरी ये इंटर स्टेट है। मैं बार बार ई लगाना क्यों भूल जाता हूँ भाई, ये इंटर स्टेट है, इसीलिए लास्ट में ए लगाता हूँ क्योंकि लगता है छोटा है। चलो कोई बात नहीं। तो ये इंटर स्टेट है, मतलब दो अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स के लिए। मतलब यहाँ पे सिर्फ IGST काम करेगा, CGST और SGST काम नहीं करेगा। बोलिए हाँ या नहीं। बिल्कुल सही बात सर, ओके ग्रेट। नेक्स्ट, फ्रॉम अ होलसेलर इन दिल्ली, द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू ए कंज्यूमर इन राजस्थान। अब ये है राजस्थान का ही और उसने बेचा एक कंज्यूमर को जो खुद एक राजस्थान का ही बंदा है। मतलब यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है वो इंट्रा स्टेट है। बोलिए हाँ या नहीं। ये जो चीज़ है वो इंट्रा स्टेट है, विद इन द सेम स्टेट्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आगे 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 देखते हैं। एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस। आई हाय हाय, मतलब इसने 40,000 का खरीदा, 25% बढ़ा दिया इसका रेट, 25% बढ़ा दिया और मार्क प्राइस से कंज्यूमर को चिपका दिया। क्या बात। तो इसने 40,000 का खरीदा, 25% बढ़ा दो भाई, 25% बढ़ाओ पहले। तो 25% बढ़ाएंगे तो 40,000 का 25% निकाल लो, 25/100 मल्टीप्लाई में 40,000, 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दो, 25 8 100 और ये 2 जीरो, तो हो गया मेरे पास 10,000। आ गया कितना मेरे पास? 10,000। तो 10,000 बढ़ा दो, इसका कितना आ गया? 50,000। मतलब कंज्यूमर ने कितने का खरीदा? 50,000 का खरीदा, 50,000 का खरीदा। कुछ भी आर्टिकल है, आर्टिकल का यहाँ पर पर्टिकुलरली नेम इज नॉट मेंशन्ड हियर। ओके ग्रेट। अच्छा, रेट ऑफ GST आपको दिया हुआ है क्लियरली, दैट इज 18%। ठीक है, आगे की बात करते हैं। हमसे यहाँ पे कहा जाता है प्राइस एट विच शॉपकीपर बॉट और इंक्लूसिव GST है। हमसे कहा जाता है जो शॉपकीपर है उसने कितने का खरीदा, साथ में, ध्यान रहे, साथ में GST इंक्लूसिव होना चाहिए। तो यार शॉपकीपर ने कितने खरीदा? खरीदा तो 40,000 का है, लेकिन GST भी तो लगा होगा, कितना? 18%। 18% निकालो और इसी में जोड़ दो। एक तो ये तरीका, या फिर आप डायरेक्टली 40,000 का, आप डायरेक्टली 40,000 का 118% निकाल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम दोबारा जोड़ना नहीं पड़ेगा और कुछ नहीं, ये एक थोड़ी सी अच्छा काम हो जाएगा। 40,000 का 118% मतलब 100%, मतलब 40,000 तो होगा ही होगा और 18% एक्स्ट्रा, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो आप 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दें और इनको मल्टीप्लाई कर दें। 8 चौके 32 के 2 बच गए 3,
एक चारम 4 और 3 7, एक चारम 4 और ये 00, 47,200 का, 47,200 का शॉपकीपर ने खरीदा इंक्लूसिव विथ जीएसटी, एंड दैट्स द आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। बोलिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए उड़ा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, ये क्या था यहां पे, पेड बाय शॉपकीपर है, पेड बाय शॉपकीपर टू गवर्नमेंट। अब देखिए इस शॉपकीपर ने कितना टैक्स जो है वो पे किया होगा। अब एक चीज आपको समझ में आना चाहिए भैया, शॉपकीपर ये जो मिडल मैन है वो कहां से पे करेगा, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही का तो पे करेगा। खरीदा इसने 40,000 का, बेचा कितने का 50,000 का, प्रॉफिट कितने कमाया इसने 10,000 का। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ऐसा करो, इसने तो खरीदा 47,200 का, अब 40,000 के, अरे एक्चुअल में जो प्राइस है वो तो देखो यार, वो तो टैक्स तो उसको देना ही देना, वो टैक्स वो इधर से ले ही लेगा, टोटल 50,000 में टैक्स ले लेगा, वो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेन चीज देखो 40,000 का खरीदा है, 50,000 का बेचा है, तो 10,000 का प्रॉफिट आया, तो 10,000 का 18% निकाल दो, 1800 आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो 1800 रुपए जीएसटी जो पे करेगा किसको, गवर्नमेंट को। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके पास, खत्म पार्ट। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। अब चीजों को समझिएगा, दिल्ली गवर्नमेंट को कितना अमाउंट जो है वो रिसीव हुआ है। तो पहले अब यहाँ पे फिर से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो शॉपकीपर ने राजस्थान बाय एक आर्टिकल फ्रॉम प्रिंटेड प्राइस दिल्ली फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, अच्छी बात है। राजस्थान का एक शॉपकीपर था, उसने दिल्ली से खरीदा है। तो ध्यान रखें यहाँ पे इंटर स्टेट है, अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स वाले, तो यहाँ लगेगा जीएसटी सिर्फ आईजीएसटी, सीजीएसटी नहीं लगेगा, एसजीएसटी नहीं लगेगा। तो आप मुझे बताइए स्टेट गवर्नमेंट को कितना जाएगा, दिल्ली तो स्टेट हो गई ना, या फिर यूनियन टेरिटरी कह लीजिए, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो कितनी हो गई आपके पास, खत्म, बस खत्म हो गया, कुछ नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लगेगा आईजीएसटी, आईजीएसटी लगेगा बस। अच्छा, तो आईजीएसटी लगेगा तो भैया तो दिल्ली के गवर्नमेंट को थोड़ी कुछ मिला है, स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी कुछ मिलेगा भाई, तो नील हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0, नील। समझ में आ रही है कि बात, डन है, खत्म। नेक्स्ट की बात करेंगे, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स रिसीव हुआ हम वो जानना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स रिसीव हुआ हम वो जानना चाहते हैं। सबसे पहली बात देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ मतलब आईजीएसटी ही तो मिला है, सीजीएसटी और एसजीएसटी थोड़ी मिलेगा भाई, क्योंकि वो ये वाले थे। तो कितना मिला है, 47,200 का खरीदा था ना, कहाँ गया, ये रहा 47,200 का। मतलब एक तो 18% यहाँ से मिला था उनको, मतलब 7,200 में कह सकता हूँ। अगर मैं 18% निकालता हूँ 40% का, 40,000 का सॉरी, तो 7,200 आएगा। एक तो ये वाला अमाउंट आएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला है पैसा वो देखिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब हो गया यहाँ पे क्या, आईजीएसटी, ठीक है ना। तो आईजीएसटी सिर्फ यहीं तो लगेगा, इधर थोड़ी लगेगा आईजीएसटी, ये तो स्टेट गवर्नमेंट वाली बात हो गई, ठीक है ना। तो आईजीएसटी सिर्फ इतना ही अमाउंट रहेगा, दैट्स ऑल, खत्म बात। नेक्स्ट है द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर आर्टिकल। कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ेगा, तो 50,000 तो उसकी मार्केट प्राइस है ही है, समझ रहे हो, उसका 18% और देना पड़ेगा। मतलब आप कह सकते हो 118% निकाल लो, ताकि टोटल अमाउंट ही निकल कर आ जाए हमारे पास। तो ये 0 से ये 0 को काट दो, ठीक है। कितना आ जाएगा मेरे पास, 8 × 5 = 40 के 0 बच गए 4, 5 और 4 9, 1 और 5 5, और ये 2 0, 59,000। टोटल जो अमाउंट कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 59,000। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, भाई ध्यान रहे डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। चाहे कुछ भी आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, पढ़ना नहीं छोड़ना है। डेली का डेली कंसिस्टेंसी बना लो, अभी से लेकर पेपर तक डेली का काम डेली करना ही करना है, चाहे कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, और जीएसटी का यहां पे हम करेंगे समाप्त। इसमें से कुछ गायब है क्या, नहीं कुछ गायब नहीं है, ठीक है, इतना ही है। अच्छा ध्यान रहे ये जो चीज था वो जीएसटी का पार्ट 1 है, क्योंकि यहां से आप यहां पे हमने आपको एक तो कंसेप्ट बताया और दूसरी चीज उसके बेस्ड पे कुछ एग्जांपल्स दिए। अब हमें आप लोगों को या तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे या तो पैटर्न वाले जो लेटेस्ट वाले पैटर्न के सैंपल पेपर है उनमें से क्वेश्चंस होंगे। सारा मिलाकर आप लोगों के पास मैं
पटक दूंगा अगली वीडियो में लाकर। तो जीएसटी हम 2 वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। बैंकिंग को एक ही वीडियो में उड़ा देंगे, बैंकिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बैंकिंग को हम एक ही वीडियो में उड़ा देंगे। तो ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज करेंगे और 30 डेज़ की जगह 40 डेज 45 डेज हो जाएगा, मतलब पेपर से पहले सब कुछ करा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, करते रहिएगा बस साथ साथ में। तो मिसेस अरोरा हैं, वो खरीदते हैं कुछ कुछ चीज़ें, देख लीजिए नीचे से हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, सीरियल नंबर है और उनके कुछ कैश्यू नट्स खरीद रहे हैं, प्राइस दिया हुआ है, जीएसटी रेट दिया हुआ है, कुछ हमारे पास डिस्काउंट्स भी दिए हुए हैं, देख लीजिए कुछ इस तरह की कहानी है, ठीक है। अब हमसे कहा जाता है कितना टोटल जीएसटी पे करेगा, ध्यान रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास पेपर में आते ही आते हैं, कॉलम वाले, जहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल्स दिए होंगे, उनके प्राइस दिए होंगे, उसके नंबर भी दिए हो सकते हैं, कितने कितने खरीद रहे हैं, तो टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा कंज्यूमर को, टोटल जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा कंज्यूमर को, इस टाइप की चीज़ें आती है, ठीक है ना। ओके ग्रेट। तो चलिए कैसे करेंगे, टोटल जीएसटी पेड निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हेयर ऑयल कितने का है, 1200 रुपये का, 1200 रुपये में 18% जीएसटी लगा दो। उससे पहले ध्यान रखना है 100 रुपीज़ का क्या है, डिस्काउंट है। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, 1200 का 18% निकाल तो देते हैं, फिर वो 100 रुपये कम कर देते हैं, ऐसा नहीं करना भैया, डिस्काउंट पहले दिया जाएगा, उसके बाद उसमें जीएसटी रेट लगाया जाएगा, ध्यान रहे इस चीज़ का। मान लीजिए आप कहीं पे एक कार लेने गए, मान लो 50 लाख का है और कंपनी ने ऑफर करा कि भैया हम आपको 5 लाख का डिस्काउंट देंगे, तो भैया जीएसटी किस में लगेगा, 50 लाख में या 45 लाख में, 5 लाख का जो डिस्काउंट मिला उसको गायब करो, 45 लाख, 45 लाख में जीएसटी लगेगा। तो पहले डिस्काउंटेड प्राइस को गायब करना है, मतलब कितना बचा 1100, और 1100 का कितना निकाल दो 18%, 0 0 गया, 18 दें 180 और 18 और जोड़ दो, कितना हो गया 198 रुपीज़, 198 रुपीज़ यहाँ से जीएसटी हो गया, हमें टोटल जीएसटी निकालना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट है कैश यूनिट 600 रुपये का 1200, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं, तो 12% सीधा निकाल दो, 600 का 12%, 0 से 0 उड़ा दो, 12 छक 72, तो 72 रुपीज़ 72 रुपीज़, तो दोनों को ऐड कर दो, टोटल जीएसटी अमाउंट कितना आ जाएगा 270 रुपये, बात खत्म, 270 रुपीज़, फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड, ठीक है। या तो ये 3 मार्क्स का होगा क्वेश्चन, या तो ये 4 मार्क्स का होगा क्वेश्चन। अब आप समझ सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन देते हैं, 3 और 4 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। अब टोटल बिल अमाउंट है कितना, 1100 रुपये यहाँ है, 600 रुपये यहाँ पे है, 1700 रुपये है, समझ रहे। और 1700 रुपये के बाद कितना है 270 रुपये जीएसटी है, 0791 1970 रुपये टोटल अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा इंक्लूडिंग जीएसटी। बताइए इसमें भी कुछ था क्या, नहीं ना। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई फटाफट वीडियो को ना शेयर कर देना, ताकि और जितने भी बच्चे हैं उन सबका भला हो सके। अपना भला करो, साथ में सबका भला करो। समझ में आ गई बात, डन है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसमें कंसेप्ट्स हैं, किस तरीके के इसमें क्वेश्चंस हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद एंड जय श्री राम।